सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कश्मीरी फूड एंड फायर। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल ख़ास रेसिपी। आज हम बनाएंगे राजमा दाल और नदरू की रेसिपी। तो सबसे पहले रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल राजमा दाल, जिसको हमने अच्छे से साफ़ किया है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अब हमने एक बड़ी बाउल ली है, इसमें हम डालेंगे एक बाउल राजमा दाल। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी जो ऊपर तक आएगा। फिर हम इसको सोक्ड करने के लिए तकरीबन 12 से 15 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने इसको ढक्कन दे दिया है। तो 12 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो राजमा दाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसको कुकर में डालेंगे सीटी लगाने के लिए, ताकि जो हमारी राजमा दाल है ये तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला, लाल मिर्च डाली, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची हमने इसमें डाली है, और साथ ही साथ हमने इसमें ज़ीरा भी डाला है। अब हम इसको पानी डालकर छोड़ देंगे, ताकि जो हमारी राजमा दाल है वो तैयार हो जाए। तो जब तक हमारी राजमा दाल तैयार होगी, तो सबसे पहले हम नदरू को ऊपर से साफ़ करेंगे। जो इसका ऊपर का मतलब लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है, हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे ऊपर से। हम इसको तो आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसको बीच में से छोटे छोटे पीस किए हैं। तो अब देख सकते हम इसको अब अपने हिसाब से पीस करेंगे। इस जैसा आप देख सकते हैं, नदरू को ऐसे ही काटा जाता है जैसे हम काट रहे हैं। तो नदरू के जो पीसेस हैं इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं हमने नदरू को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। तो अब इसके जो सुराख है हम उनको चेक करेंगे, ताकि इनके अंदर कुछ ना हो। तो इनको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे बारी बारी। हम इनको टूथपिक के साथ साफ़ करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को हम अच्छे से साफ़ करके बनाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारे नदरू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में, क्योंकि अब हम जो नदरू है उसको हम थोड़ा सा उबाल लाएंगे। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाली, तो साथ ही साथ नमक भी डाला। तो अब हम इसमें नदरू डालेंगे। नदरू को हम उबाल आने तक इसको हम ऐसे ही मतलब थोड़ा सा हल्का सा कुक करें, ताकि जो हमारा नदरू है वो अच्छे से मतलब तैयार हो जाए। क्योंकि जो ये होता है उबालने से मतलब इसकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है गंदगी वगैरह वो साफ़ हो जाती है। तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम तेल का कम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे नदरू को, तो इसलिए हमने इसमें नदरू डालेंगे हम बारी बारी। तो जैसा आप देख सकते हैं, नदरू जो हमारे हैं वो येलो कलर के हो चुके हैं। तो अब हम नदरू को ऐसे ही फेरते रहेंगे जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हमने तेल कम इस्तेमाल किया है, कम डाला है। तो हमारे नदरू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ हमने इसमें डाला 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमने इसमें डाला कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, और साथ ही साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला, ताकि जो हमारा मसाला है वो तैयार हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और डालेंगे पानी थोड़ा सा। तो इसके बाद हमने इसमें नदरू डाले। अब नदरू को हम इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी जो राजमा दाल है वो भी तैयार हो चुकी है। अब हम नदरू को डायरेक्ट इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने फिर से इसको सीटी लगानी है, क्योंकि जो नदरू है वो हार्ड होते हैं। तो अब हम बारी बारी जो हमारे नदरू हैं वो पूरे के पूरे नदरू हम इसमें डाल लेंगे, और जो इसका जो पानी वगैरह मतलब मसाले वगैरह हैं वो भी सब कुछ डाल लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी दाल है राजमा दाल वो नीचे बैठी हुई है, तो उनको हम नदरू के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो दाल है वो नीचे ना रहे, क्योंकि अगर नीचे रहेगी तो वो चिपक जाएगी। तो अब हम इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हम इसको 10 सीटी लगाएंगे। जो जैसा आप देख सकते हैं, हमारी जो राजमा दाल है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें तकरीबन 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है राजमा दाल तैयार होने में। तो आप देख सकते हैं हमारी एक विंटर स्पेशल ख़ास रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप भी नदरू वाली दाल घर में बनाएं, इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो आई होप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।